दक्षिण की ओर स्थित हो। आपको मैंने विवाह लिया, संकल्प करके सभी देवी देवताओं के सामने बोला आप मेरी पत्नी बन गई हो, आप बाईं ओर बैठे हैं। तो कन्या आपसे कह रही है कि न दानेन विवाहस्ति लाजा हो मैंने नैव ही विवाहस्तु तदाज्ञो यथा सप्तपदाक्रमः। बोला विवाह हमने जो ये दान पुण्य किया इससे हमारे पितृ देवी देवता इष्ट कुल देवता प्रसन्न हुए। जो ये लाजाओं का होम किया, खीलों को होम किया, इससे यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए। विवाह तो बोला तब जानूंगी मैं जब आपको मेरे 7 वचन मंजूर होंगे। यदि आपको मेरे 7 वचन मंजूर हैं तो मैं आपकी बाईं ओर बैठती हूँ। तो पहले वचन में कन्या आपसे कह रही है कि धनम धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजनादम च यद गृहे मदहीनम हि कर्तव्यम तदा सो स्वीकरोम्यहम्। हे विष्णु स्वरूपर, घर में जो भी धन धान्य का पदार्थ है, आज से पहले आप कहाँ रखते थे, क्या करते थे, कितना पैसा था, क्या बैंक बैलेंस था, उसका माता पिता को पता था। लेकिन आज के बाद बोला उस सब का मेरे को भी पता होना चाहिए। बाहर से आप कुछ भी लाते हैं उसका जो है यशस्वी देवी को समर्पण करना है। तीसरा बोला आज से पहले आप कहीं बाहर रहते थे, खाना खाते थे, कहीं बाहर रुकते थे रात्रि में, लेकिन हमारी सनातन की पद्धति के अनुसार देवियाँ भोजन तभी करती हैं जब उनके पति देवता भोजन कर लेते हैं। तो बोला ऐसा ना हो कि आपने तो कहीं बाहर खा को करके आ गए और यशस्वी देवी आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। तो बोला यदि आपको अकारण किसी प्रकार से कोई कार्य हो जाए, किसी कार्यवश रहना पड़े रात्रि में बाहर, तो सबसे पहले यशस्वी देवी को फ़ोन करना है कि मैं कहीं बाहर रहूँगा, आज आप भोजन कर लेना। तो बोला बिना इनकी अनुमति के कभी ना तो बाहर रहना है और ना ही भोजन करना है। तो बोला पहला वचन आपको मंजूर है? बोलो एवं मस्तु। फूल लीजिए, फूल पड़ा अभी एक रेखा एक रेखा एक। दूसरे पाठ में कन्या आपसे कहती है कि हे विष्णु स्वरूपर, मैं घर के सब काम काज करूँगी, दासी की भांति रखूँगी, मीठा बोलूँगी, सास ससुर जेठ ननद जो भी घर के सदस्य हैं उन सब की सेवा भाव करूँगी, उन सब के साथ प्रेम भाव से रहूँगी, उनकी आज्ञा का पालन करूँगी। लेकिन स्वामी स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा। बोलो एवमस्तु। तीसरे वचन में कन्या आपसे कहती है कि पालितम च दुखेन मातृपित्रा च बंधुभिः तैरेव दत्ता सलिलम हस्ते गृहानि सन्निधो। यह विष्णु स्वरूप तीसरे वचन में कन्या आपसे कहती है कि मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से मुझे पाला है। क्योंकि देखिए 20-22 साल तक कोई भी माता पिता अपनी बच्ची को पाल पोस करके अपनी जिगर के टुकड़े को किसी दूसरे के घर में देते हैं। बहुत बड़ा जो माता पिता का दिल होता है बहुत बड़ा होता है। जो कन्यादान करते हैं 20 वर्ष तक अपनी पुत्री को पूरा भाव यश कीर्ति के साथ पालते हैं और उसको फिर संकल्प करके आज जैसे आपको दे देता है ऐसी सभी माता पिता कन्यादान करके दे देते हैं। तो कन्या कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट के साथ पाला है और उन्होंने आज अग्नि गुरु ब्राह्मण हमारे जो सगे संबंधी हैं उन सब के सामने आज संकल्प करके आपको दे दिया। मेरी आज से जो जाति कुल जो पाराशर गोत्र था, जो जाति थी, वो आज सबसे बदल करके आज से मेरा जो गोत्र है वो अत्रि गोत्र हो गया। मेरी जाति कुल गोत्र ये सब बदल गए हैं। आज से जो आपका जाति है, कुल है, गोत्र है वो मेरा हो गया। सभी मेरे संबंधी सुख से रहें। स्वामी मेरे में तो कोई बल नहीं है, लेकिन यदि आप मेरा भाव सहित जिन वचनों को हमने ये यज्ञ मंडप पे नारायण को साक्षी मान करके लिया, यदि आप उनका साथ मेरा पालन करेंगे तो स्वामी मैं पूर्ण बल वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। बोलो एवमस्तु। चौथे वचन में कन्या आपसे कहती है कि सुख दुखानि सर्वाणि भुंजानम त्वचा सहा त्वयि प्रसन्ने समग्र दृष्टि चा प्रियवादिनी। चौथे वचन में कन्या कहती है कि स्वामी परिवार के भीतर सुख भी होता है, दुख भी होता है, उन सब सुख दुखों को मैं आपके साथ सहन करूंगी। यदि आप कभी क्रोध करेंगे तो आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये 2 पाइयों की गाड़ी है कि आप तो क्रोध कर रहे हैं, हमारी यशस्वी देवी आपको मधुर ही मधुर बोल रही है। कभी इनको भी क्रोध आए तो आपने भी मीठे भाषण बोलना, क्योंकि ये 2 पहियों की गाड़ी है। ये जब एक शालीन रहता है, एक तीव्र रहता है, तो जब हम दोनों आपस में माधुर्य वचन रखेंगे तो ये 2 पहियों की गाड़ी सुचारू रूप से चलती है।
तो बोला स्वामी आपके क्रोध होने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपकी सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा सनातन पद्धति के अनुसार पालन करना होगा। बोलो एवमस्तु हो। 5वें वचन में कन्या आपसे कहती है कि कुटुम्बम पालनम चा त्वया यौवन बौद्धिके यदा मिच्छामि ते स्वामिन तदेहम सदा ममः। हे स्वामी 3 अवस्थाएं होती हैं, युवा वृद्धा कुटुंब, ये तीनों अवस्थाओं में आपको मेरा उचित रूप से पालन करना होगा। एक अवस्था तो बोला मैंने प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक अपने पिता के घर में व्यतीत कर दी, 2 अवस्थाएं आपके साथ में व्यतीत होंगी, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। इन दोनों अवस्थाओं में आपको श्रद्धा भाव से जो हमारी पद्धति है, जिस सनातन में हमने जन्म लिया, उसके हिसाब से आपको मेरा पालन करना होगा। जो कुछ मैं आपसे आज से उचित मांगूंगी वो आपको मेरे को देना होगा। तो बोला ऐसा भी नहीं मांगेंगी, क्योंकि हमारी देवी बहुत भक्तिवान भी है। बोला जब पति समर्थवान हो और वो आपके पास किसी चीज़ की मांग रखते हैं तो वो आपको दे देना चाहिए, लेकिन पति यदि समर्थवान न हो तो उस समय पत्नी को भी मांग नहीं करनी चाहिए। तो बोला जो आपसे उचित मांगूंगी, जब आपकी समर्थ्य हो तो मेरे बार बार मांगने पर आप कभी क्रोध मत करना, और मेरे मांगने पर आपको कभी क्रोध मत करना। ये प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम और आप यूँ बोलो एवमस्तु हो। 6ठे वचन में कन्या कहती कि सर्वबंधुजान स्वामिनम भवतो दासतां गता जलपात्र कंकणभ्याम दातो हम प्रेम पूर्वकम। हे स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी जो हैं आज से आपके दास हो गए, क्योंकि दामाद को भी ससुराल में ऐसा पूजा जाता है जैसे भगवान को पूजते हैं। बोलो स्वामी आज से मेरे जो पूरे सगे संबंधी हैं, परिवार हैं, ये सब आपका दास बन गया है। आज उन्होंने प्रेम पूर्वक कंकण बांध करके संकल्प करके आपको दे दिया। कभी ये मत कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि जिस परिवार ने आपको अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया उससे बड़ा क्या हो सकता है। संसार में यदि लक्ष्मी आपके भाग्य में है तो आज माता पिता ने साक्षात लक्ष्मी आपको अर्पण कर दी है। बोला कभी यह मत कहना कि आपके सगे संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि एक साथ जब 2 पहियों की 2 बर्तन रहते हैं आपस में बजते भी हैं। तो बोला हमें छोटी मोटी बातों को कभी जो है इस गृहस्थ आश्रम में अपने दिमाग और मन के ऊपर नहीं लेनी है। तो बोला 6ठा वचन यदि आपको मंजूर है तो बोलो एवमस्तु हो। 7वें वचन में कन्या आपसे कहती है कि हो में यज्ञ विभावे चा कन्यादाने मखे व्रते अंजल ग्रंथिमादाया भवतम वामांग संस्थिता। हे विष्णु स्वरूप बर हवन यज्ञ हम कभी कोई करेंगे, अपने घर में कोई यज्ञ करेंगे, जैसे आज मेरे माता पिता ने पुत्री का कन्यादान किया, ऐसे ही हमें कभी कन्यादान विवाह करने का जो फल प्राप्त होगा उसके व्रत में जो ये व्रत होता है यज्ञ का अनुष्ठान का कन्यादान का, ये भी व्रत है, दिव्य संकल्प है ये। बोला जब इस संकल्प को हम कभी पकड़ेंगे तो मैं आपके आंचल को पकड़ के बाम की ओर ठहरूंगे। आपका जो पुण्य होगा उस पुण्य को मैं आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। परंतु स्वामी मेरे द्वारा किए गए आधा पाप के आप भागीदार होंगे। बोला आधा पाप कौन से हैं? वो कोई वो पाप नहीं है, वो होते हैं जीव के कि जो मतलब जानबूझ करके करे। वो पाप होते हैं जैसे देवी आपके लिए भोजन बना रही है, उसमें कई जीव जंतु मर जाते हैं। झाड़ू पोंछा करते हैं घर में, उसमें कई जीव जंतु मर जाते हैं। तो बोला ये जो पाप है, ये पाप जो मुझे लगेगा उस पाप का आप आधा के भागीदार हैं। तो बोला ये आपको मंजूर है? तो बोलो एवमस्तु हो। एक रेखा खाली इधर कर दो, एक रेखा। विष्णु स्वरूप वर कहते हैं कि लक्ष्मी स्वरूप का कन्या एक रेखा डाल। बोला मैंने सनातन पद्धति के अनुसार जो 7 वचन लिखे थे, आपकी जो शर्तें थी, उन सनातन पद्धति के अनुसार मैं उन सभी शर्तों को नारायण को साक्षी मान करके, ज्योति को साक्षी मान करके और भगवान जल विष्णु कलश को साक्षी मान करके, गौ ब्राह्मण और सगे संबंधियों को साक्षी मान करके बोला मैं आपकी 7 वचनों को मानता हूँ। अब विष्णु स्वरूप वर आपसे कहते हैं, बोला मैंने आपकी सभी शर्तें मान ली, किंतु थोड़ा बहुत शर्तें ये सनातन पद्धति के अनुसार मेरी भी है। तो आपसे कह रहे हैं
कि उद्याने मद्यपाने च प्रगृहे गमने तथा परपुरुषं रति गेयं हस्यवाजं त्वया सदा। कि हे लक्ष्मी स्वरूपा देवी, आप बोला सदा प्रिय भाषण बोलना। यदि क्रोध और आलस्य आपके जीवन में है तो उन दोनों को बोला इस यज्ञ मंडप में यहीं पर छोड़ देना। और बोला मेरे वचनों को यदि आप भावपूर्वक मानोगी, मेरे माता मेरे पिता भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों को यदि आप मानती हो तो मैं अवश्य आपकी जो 7 शर्तें हैं उनका पालन करूँगा भाव सहित। और बोला जहाँ पर बगीचे में शराबियों का स्थान हो, बिना कारण कभी दूसरे के घर में नहीं जाना है जब तक सिमरन जी की अनुमति न हो, क्योंकि अभी आप अपनी ससुराल में नए नए हो, कौन घर कैसा है, किसके घर में कौन है, क्या कैसा रहता है। तो जब भी कोई ऐसा कर्म करना हो तो सिमरन जी की जो आज्ञा है वो जरूर लेनी है। बोला हे देवी, गृह के भीतर सुख दुख को भोगती हुई यदि आप मेरे मन और कर्म के अनुसार चलोगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूँगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी, आज्ञानुसार चलती हुई पतिव्रता धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूँगा। तो बिना कहे हुए कभी जब तक सिमरन जी का आपके लिए ऐसा आदेश भी नहीं हुआ कि बराड़ा जाना है, ससुराल में अपने मायके में जाना है, तो जब तक इनकी इजाज़त भी न हो तब तक अपनी मनमति से भी कभी नहीं आना है। ऐसा भाव आपने भगवान नारायण को साक्षी मान करके आज संकल्प किया। बोला देवी, इन सभी बातों को यदि आप भी मानोगी और मेरी पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई इनका पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और भगवान की कृपा से आज मैं स्वयं नारायण का स्वरूप हूँ, आप लक्ष्मी का स्वरूप हो, आपका जो स्थान है उस स्थान को ग्रहण करें। बोलेंगे एवं मस्तु, बोलो मंजूर है। मतलब आप जो है उठ करके पीठ नहीं दिखानी है, ऐसे मुंह की तरफ से होकर के आपने इधर बैठ जाना है।